हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित को लेकर कल एक अधिसूचना जारी कर दी है। उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि बिहार STAT में जो मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट केस पटना हाई कोर्ट में दायर है, उसकी सुनवाई, उसकी हियरिंग अब 23 नवंबर 2021 को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 10 नंबर तक, मतलब कि 1 से 10 तक यह केस जो है वो कहीं लिस्टेड होने वाला है, तो संभव है कि 10 नंबर तक तो सुनवाई पॉसिबल हो ही जाती है। तो 23 नवंबर को मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से जो केस पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से दायर है, उस पर सुनवाई अब 23 नवंबर को हो सकती है और कोई ना कोई जजमेंट निकल कर आ सकता है। उसके बाद ही शिक्षा विभाग जो है कोई तत्परता दिखाएगा, सर्टिफिकेट जारी करेगा और आगे की कार्यवाही संभव हो पाएगी। अब बात करते हैं छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बारे में। आप जानते हैं कि कल एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने छठे चरण के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो नियोजन की कार्यवाही थी, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को यानी कल ये अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें लिखा गया था कि अब पंचायत निर्वाचन की समाप्ति के बाद ही एक बार फिर से नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नए सिरे से समय सारिणी जारी की जाएगी। तो आज इस खबर को सभी अखबारों ने मुख्यतः प्रकाशित किया है। साथ साथ कुछ अन्य बातें भी प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि एक खबर के माध्यम से यह लिखा गया है कि नियुक्ति पत्र जनवरी में देने की संभावना। समस्तीपुर जिले की जो ये अखबार है, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर यह प्रकाशित हुआ है कि रोक लगाने के बाद नियोजन प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों में मायूसी देखी जा सकती है। और निर्वाचन आयोग ने यह भी कह दिया है कि जो नियोजन प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने के लिए जिला परामर्शी समिति में जिला पार्षद भी सदस्य हैं। और यह भी साथ में यहाँ पे प्रकाशित हुआ है कि जनवरी तक जो है या जनवरी में नियुक्ति पत्र देने की संभावना भी बन रही है। अन्य खबरों की अगर बात करें तो यह हर जगह यह भी लिखा गया है कि चुनाव के बाद ही शिक्षक नियोजन की तिथि जारी की जाएगी। हाई स्कूल प्लस टू शिक्षकों का नियोजन स्थगित हो चुका है। और साथ में अगर आप देखें तो यह भी प्रकाशित है कि शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं, ऐसा भी लिखा गया है। तो इससे पहले कि शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग इस तरह की अपडेट जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को देता, अखबारों ने पहले से ही इसको प्रकाशित करना स्टार्ट कर दिया है कि मार्च के पहले अब शिक्षकों की नियुक्ति पॉसिबल नहीं दिख रही है, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी जो है अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बांडिंग मेधा सूची इत्यादि जो प्रकाशित होनी थी वह अभी तक नहीं हो पाई है कई जिलों में। ज़्यादातर शिक्षकों के चुनाव कार्यों में लगे होने से भी नियुक्ति की कार्यवाही प्रभावित थी। तो इसलिए अब 10 दिसंबर 2021 तक पूर्व से घोषित शेड्यूल को स्थगित होने के कारण 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं दिख रही है। तो देखिए, सीधा दिसंबर से अब मार्च यानी कि 3 महीने आगे जो है ये प्रक्रिया डिले हो चुकी है। जैसा कि हमें लग ही रहा था कि इस वर्ष जो है ये बहाली प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होने वाली है, वही चीज़ जो है आज के अखबारों ने प्रकाशित कर दी है। जनवरी में नियुक्ति पत्र देने की संभावना ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि छठे चरण के सभी अभ्यर्थियों को, चाहे प्रारंभिक के हों, प्राथमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, सबको एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। MIM न्यूज़ बुलेटिन में ये जानकारी आपको पहले दी हुई है। तो इसलिए अब जनवरी में तो नियुक्ति पत्र देने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है। हाँ, लेकिन मार्च तक ये प्रक्रिया संपूर्ण हो सकती है। उसके बाद अप्रैल में या फिर अगले नए सेशन में ही सरकार जो है ज्वाइनिंग कराने के बारे में सोचेगी। तो किस तरह से देखिए, शिक्षा मंत्री जो है 15 अगस्त से इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को बहाली कर देंगे, और अब ये बढ़ाते बढ़ाते जो है डेट वो अगले वर्ष कहीं 15 अगस्त तक ना चली जाए, क्योंकि यह सच है कि बजट में इस साल 2021-22 का जो बजट है उसमें 94,000 शिक्षकों के वेतन का प्रावधान ही नहीं दिया गया है। तो फिर ये 2021 में नियुक्ति पत्र कैसे दे देंगे? तो इसलिए इनको, शिक्षा मंत्री को जो है सीधी यही बात कह देनी चाहिए थी कि इस बार बजट नहीं है, एलोकेट नहीं है शिक्षकों के लिए, तो अभ्यर्थी शायद शांत होकर बैठ जाते। लेकिन इन्होंने जो है डिले करते करते, झूठ बोलते बोलते इतना इसको एक्सटेंड कर दिया है कि अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध है वह अब टूट चुका है। और अब अगले वर्ष या कह सकते हैं कि अगले सेशन में, जो नया सेशन आरंभ किया होगा अप्रैल से, उसमें ही ये नियुक्ति पत्र वितरित करने के बारे में सोचेंगे। और यह भी हो सकता है, आपको पता है कि मई जून में जो है समर ब्रेक होता है, समर वैकेशन होती हैं, उसके बाद ये फिर जुलाई अगस्त तक ये कार्रवाई ले जाएं, क्योंकि ये जानते हैं कि 2 महीने फिर छुट्टी होगी स्कूलों में, तो फिर ये शिक्षकों को वेतन क्यों देंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि जुलाई में जाकर ये लोग नियुक्ति पत्र अब वितरित करेंगे। अन्य खबरों की बात करें तो यह भी प्रकाशित हुआ है कि कुछ जिलों में OBC कन्या स्कूल खोलने का DPR भी तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग की तैयारियां भी तेज की जा चुकी हैं।
राज्य के सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय +2 स्कूल जल्द ही खोले जाएंगे। यहां 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल होंगे जहां ओबीसी वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो नए स्कूल खोलने की तैयारी तो सरकार कर रही है, लेकिन यह नहीं पता कि जब नए स्कूल खुलेंगे तो वहाँ शिक्षकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा यहाँ लिखा है कि प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास होगी, मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी होगी, जिम की व्यवस्था होगी। जब स्मार्ट क्लास होगी, लाइब्रेरी होगी तो वहाँ कंप्यूटर टीचर्स की ज़रूरत होती है, लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है और जो सामान्य शिक्षक हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल अगर ये जो नए स्कूल खोलने का जो DPR है वह तैयार है तो नए शिक्षकों की भी ज़रूरत जो है सरकार को पड़ने वाली है। एक अन्य कार्यालय आदेश की अगर बात करें तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा की जो ये लेटर है वह सामने आया है, जिसमें जनता दरबार की बात जो है मधेपुरा के DEO द्वारा की गई है। MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक जिले की जो DEO DPO है वह जनता दरबार का आयोजन करेंगे। तो उसी के आदेश के आलोक में प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को 11:30 बजे से 2 बजे तक दो हस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया जाना है, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है। उक्त जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों व फरियादों का नियमानुसार निष्पादन भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब प्रत्येक जिले में जनता दरबार का आयोजन जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। तो हम सब अभ्यर्थियों को यह चाहिए कि प्रत्येक सप्ताह जब भी ये जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है उस दिन जाकर अपने जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं या STAT अभ्यर्थी हैं वह सर्टिफिकेट की मांग को रखेंगे और छठे चरण के अभ्यर्थी लगातार यह प्रयास करें कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद इमीडिएट बाद जो है शेड्यूल फिर से रिवाइज़ किया जाए माध्यमिक और +2 वाला, और जो थर्ड राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको भी उतनी ही तत्परता के साथ जारी किया जाए जितनी तत्परता के साथ ये लोग स्थगन करने का जो अधिसूचना है वह जारी करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 12 अक्टूबर को अपनी असहमति जाहिर कर दी थी और कुछ ही दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया को स्थगित करने की जो अधिसूचना है वह बिहार सरकार ने कितनी तत्परता के साथ जारी कर दी है। और सभी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अब यह भी प्रकाशित हो चुका है कि मार्च के पहले नियुक्ति संभव नहीं है। तो उतनी ही तत्परता अगर सरकार पंचायत चुनाव के बाद भी दिखाए और जल्दी से थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराकर हाई स्कूल +2 का जो संशोधित शेड्यूल है उसको भी जारी करे ताकि जल्द से जल्द जो है शिक्षक नियोजन पूरा हो जाए, वरना फिर मार्च में इनको एक और बहाना मिल जाएगा अगले आने वाले जो चुनाव है उसका एक्सक्यूज़ बनाकर ये लोग फिर से प्रक्रिया को डिले करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसलिए अभ्यर्थियों को चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है। सभी अभ्यर्थी अपने ज़िले में अपने स्तर से जो है कार्रवाई निरंतर करते रहें, प्रयास करते रहें। सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहिए ताकि पंचायत चुनाव के बाद ही यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। STAT सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है तो आपको पता ही है कि 23 नवंबर तक अभी जो है कोर्ट के इसका जजमेंट आ सकता है। अगर वह पॉजिटिव निकला या जो भी जजमेंट आया उसके आधार पर जो है सरकार सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। उसके लिए भी लगातार STAT अभ्यर्थियों को प्रयासरत रहना चाहिए। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।